बजट 2025 जो है 1 जुलाई से लागू है। इसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं। काफ़ी जगह पे लोगों को रिलीफ दिया गया और कई जगह पे तो बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया गया। इसी तरह का एक डॉक्यूमेंट आपके सामने अवेलेबल है जो कि बजट में अप्रूव हो चुका है, जिसमें लिखा हुआ है कि जो फेडरल मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट शैल रिसीव सैलरी इक्वलेंट टू द सैलरी ऑफ द मेंबर ऑफ द नेशनल असम्बली। कि जो मिनिस्टर हैं, फेडरल हैं या मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, अब उनकी जो सैलरी है वो नेशनल असम्बली के मेंबर्स के बराबर होगी। इससे पहले आपने देखा कि पिछले 2-3 सालों में जो नेशनल असम्बली के मेंबर्स हैं उनकी सैलरी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया गया। तो इसी चीज़ को बेस बनाते हुए ये अब प्रोविजन ऐड कर दी गई है कि जब जब नेशनल असम्बलीज़ के मेंबर्स की सैलरी बढ़ेगी, जो मिनिस्टर हैं या स्टेट मिनिस्टर हैं उनकी सैलरी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी और इनके बराबर हो जाएगी। इससे पहले ऐसा नहीं था, सेपरेट अप्रूवल होता था, सेपरेट प्रोसेस होता था। तो अब जो है उसको कंबाइन कर दिया गया है और जब ये चीज़ कंबाइन होगी तो ये इन लोगों की जब सैलरी बढ़ेगी तो यहाँ पर सैलरी जो है वो ऑटो बढ़ती जाएगी। तो इस बजट में अगर हम देखें तो जो कि 1 जुलाई 2025 से लागू है, इसमें फाइलर को मज़ीद टाइट किया गया कि तुमने अगर बिज़नेस करना है तो एनटीएन रजिस्टर्ड लोगों से चीज़ें परचेज़ करो और सेल करनी है तो फिर भी एनटीएन रजिस्टर्ड लोगों को आपने चीज़ें जो है वो सेल करनी है। काफ़ी टाइट किया गया है इस बजट के अंदर। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं या मेडिकल प्रोफेशंस के लोग हैं उनको टैक्स डिस्काउंट मिलता था 25%, उसको ख़त्म कर दिया गया है। मतलब ये डिस्काउंट जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो मतलब एजुकेशन की फील्ड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, रिसर्च करके किसी न किसी नई इनोवेटिव चीज़ को लेके आते हैं या मेडिकल के प्रोफेशंस में हैं, उनको एक डिस्काउंट दिया गया था कि आपका जो टैक्स है वो 25% कम होगा क्योंकि आपकी थोड़ी सी फील्ड डिफरेंट है, इनोवेटिव है या आप इस मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनका वो डिस्काउंट ख़त्म कर दिया गया है। और दूसरी तरफ जो है वो सैलरीज के फॉर्म में जो है वो एक ये अमेंडमेंट भी आई है कि अगर आप मिनिस्टर हैं या स्टेट मिनिस्टर हैं तो आपकी जो सैलरी है नेशनल असम्बलीज़ के मेंबर्स के मुताबिक भी होगी। तो इसी तरीके से नॉन फेलर को भी रिलीफ दिया गया और अभी तक ये रिलीफ वैसे ही है कि 70 लाख तक आप जो है गाड़ी ले सकते हैं, 10 करोड़ तक प्रॉपर्टी ले सकते हैं, 50 करोड़ तक जो है वो आप 5 करोड़ तक आप बैंक अकाउंट में या स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने कहा है ये 12 स्केड्यूल है या 15 स्केड्यूल है उसमें ऐड कर दिया गया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि हम बाद में ये लिमिट चेंज भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमने यही देखा है कि कम तो हुई नहीं है, ज़्यादा ही होगी। 70 लाख की बजाय हो सकता है करोड़ हो जाए, ये 15 हो जाए और ये 10 हो जाए। ये चेंजिंग आ सकती है, उन्होंने पावर अपने पास रखी है कि किसी भी टाइम ये डॉक्यूमेंट आ सकता है। लिहाजा ये एक अपडेट थी जो कि बजट में आई, आपसे शेयर कर दी गई है। ज़ाहिर बात है आपने खुद भी इसको स्टडी किया होगा, लेकिन हमने थोड़ा सा इसका कंपैरिजन देखा है कि एक तरफ नॉन फाइलर है, एक तरफ फाइलर है और दूसरी तरफ जो है वो सैलरी की फॉर्म में जो है वो उसका इंक्रीज़ दिया गया। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो जो मेडिकल की फील्ड में है, टीचर्स हैं, रिसर्चर्स हैं जो कि एक डिफरेंट काम कर रहे हैं आम लोगों से, उनके साथ जो डिस्काउंट था उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।